आमेन। और फिर वो एक और औरत के पास गए, उन्होंने उस औरत को बताई डीप चीजें। And then he went to another woman and told her deep things. अरे इतने सीधे मत हो, आज बहुत दुष्ट आत्माएं भी बताती है लोगों के बारे में भाई। Don't be so simple. Many demons also reveal secrets about people. हाँ? कोई मुझे बोले, ओ प्रभु मुझे बता रहा है आपका नाम अंकित है, मैंने मुझे पता है मेरा नाम। Somebody tells me, oh God is telling me your name is Ankit. I'll say I know my name is Ankit. It has gone to such extreme today that we don't find it in the Bible. ये उस छोर में चला गया जो बाइबल में मिलता ही नहीं कभी। यीशु मसीह ने नहीं किया, ना अपोस्टल्स ने किया। Jesus never did it. None of the apostles did it. मैं तुम्हारे फ्रिज में जा रहा हूँ, ओ गो डीपर, अब वहाँ नीला वो एक टमाटर है, ओ हालेलुया। I'm going in your इतना fridge. ज्यादा एक्सट्रीम जा चुका है ये, जो बाइबल के अनुसार नहीं है। It has gone to that extreme which is not biblical at all. यीशु ने नहीं किया, ना किसी अपोस्टल ने किया। Jesus did not do it. None of the apostles did it. आज मेंटलिस्ट, आप न्यूज चैनल में देखो, मेंटलिस्ट भी बता रहे हैं चीजें लोगों के। Go to news channel and watch how mentalists can tell details about people. नहीं, कलीसिया अब सयानी हो रही है, डिसीव नहीं कर सकते। The church is maturing. You do not receive these things. ऐसे ऐसे लोगों से मिला हूं, जो उनके अकाउंट में था वो सब ले लिया यीशु के नाम में। I have met people, whatever was on their account was taken away in Jesus' name. कि प्रभु बोल रहे थे। Jesus is saying give. अरे प्रभु कभी नहीं बोलेगा। मैं आपको एक फनी स्टोरी बताता I'll tell हूँ। you मैं funny देहरादून में था अपने पास्टर के साथ। I was in Dehradun with the pastor. और एक व्यक्ति आया। And a man came. वो कह रहा मैं क्रिसमस में चर्च आता हूँ। He said, I come to church on Praise Christmas. God. He said, मुझे ना यीशु मसीह साक्षात दिखाई देते हैं। He said, I see Jesus in front of my eyes. प्रेज गॉड। He said, praise बैठा God. ऐसे, And he did like this. कह रहा यीशु मसीह मुझे कह रहे हैं आपसे 2000 रुपए मांगने के He लिए। said, Jesus is telling me to take 2,000 rupees from you. अगर कोई ये बोले ना, If someone says एक this, नंबर का रॉन्ग आदमी है वो। he is a deceiver. यीशु मसीह हमेशा देने वाले को बोलेगा आप दे तू उसको। Jesus will always tell the giver to give away. कभी नहीं बोलेगा तू जा मेरे नाम से डिमांड। क्या है, लोग भोले हैं। अगर बोलेगा यहोवा कह रहा है मुझे तू 2 लाख दे, तो बंदा कहेगा भाई मैं क्या करूं, यहोवा कह रहा है देना पड़ेगा। If people will come and say, oh, thus says the Lord, give me 2 lakh rupees, you'll say, what can I say? The Lord is saying. God is our father, he is not God father. परमेश्वर हमारा पिता है, वो कोई गुंडा नहीं है। गॉड फादर समझते हो, जो माफिया होता है। हाँ, माफिया नहीं है वो कि उसने अपने बंदे खड़े कर दिया, बोला जा मेरे नाम से हफ्ता मांग के आ। He is not a godfather that is sending his people who are taking hush money from you. मैंने आपको हमेशा कहा है, चाहे आप इस घर में 1 करोड़ का चेक काटो, चाहे आप कुछ भी ना दो, आपसे उतना ही प्यार किया जाएगा जितना सबसे है, क्योंकि आप हमारा परिवार हो। Whether you give 1 crore in this house or you give nothing, you will be loved equally because you are our family. मैं परमेश्वर के सामने इस बात को बोल रहा हूँ, मुझे आज तक नहीं पता कौन कितना दशमांश देता है, और मैं जानना भी नहीं चाहता। I am saying this before God. I do not know how much tithe who gives, and I don't want to know it either. एक अलग टीम है जो काउंट करती है, एक अलग टीम है जो उसका काउंट करती है, एक अलग टीम है जो बैंक में डालती है। There's a separate team that counts. There's a separate क्योंकि team that मैं accounts for कभी भी आपको आपके देने के उससे नहीं नापना चाहता। it. Because I never want to measure you by what you give. ओके, आपकी कीमत आपका बीज नहीं, आपकी कीमत यीशु का लहू है। Your price is not your seed. Your price is the blood of Jesus. Amen. Hallelujah. Praise God. ये बुक हम लोग रिलीज करेंगे ईस्टर में। We will release this book on Easter. मगर मैं सच में बता रहा हूँ, ये बुक आपको बहुत ब्लेस करेगी, क्योंकि इसने मुझे बहुत ब्लेस किया। But I'm telling you, this will really bless you because it has blessed me. इस बुक को पढ़ने के बाद आप समझ जाओगे कि परमेश्वर ने आपको क्या अधिकार दिया है। After reading this book, you will understand what authority God has given to you. आपको समझना पड़ेगा कि क्रूस के बाद सब कुछ बदल चुका है। You have to understand that everything changed after the cross. So many people are on the wrong side of the covenant. बहुत से लोग वाचा के गलत तरफ खड़े हुए हैं। अरे आप नई वाचा में हो। You are in the new covenant. You are in new covenant. आप नई वाचा में हो। कितने लोग ये जानते हैं कि यीशु पाप बन गया? How many of you know that Christ became sin? 2 Corinthians 5:21। क्या जानते हो आप यीशु पाप बना? उसने पाप करा नहीं, वो पाप। He did not commit any sin. He became sin. सो जितना श्योर आप इस बात के हो कि वो पाप बन गया, उतने ही श्योर इस बात के हो जाओ कि उसके पाप बनने के द्वारा उसने आपको धर्मी बना दिया।
as sure you are that Christ became sin, you should be equally sure that him becoming sin made you righteous. आज मैं कई मसीहों की प्रार्थना देखता हूं, ओ प्रभु हम तो बहुत पापी हैं खुदावन, हमने जो पाप की, पर तू परमेश्वर दया करने, पर हम पापी. Many people pray like this, oh we are a sinner, Lord have mercy, we are a sinner. अगर आप आज पापी हो If मसीह के में होने के बाद भी, तो आप कह रहे हो क्रूस खाली है, बेकार है, उसने कुछ नहीं किया क्रूस. If you who are in Christ today you say that you are a sinner, you are saying the cross is useless, the cross did nothing. You know the most crazy thing, are you ready? The most crazy thing, सबसे हैरानी की बात है, जब बाइबल कहती है come boldly before the throne of grace. बाइबल कहती है साहस के साथ अनुग्रह के सिंहासन के सामने आओ. पढ़ा है आपने? Have you read it? Some people think कुछ लोग को लगता है only those people can go boldly who have it all together in their life. केवल वही लोग साहस के साथ परमेश्वर के सामने आ सकते हैं जिनकी जिंदगी में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, जो सब ठीक There's संभाल, no fault, कोई गलती नहीं है उनमें, they are perfect, वो सिद्ध लोग हैं. and because of that they can come boldly. उस सिद्धता की जो खुद के कामों के कारण है, तभी वो आ सकते हैं प्रभु के सामने. जब ये आयत लिखी है, When this verse is written, उससे पहले बाइबल कहती है just before that the Bible we says, have a high priest who can sympathize with our weaknesses. हमारा एक महायाजक है जो हमारी कमजोरियों में जानता है हमारी कमजोरियों को. God talks about your weaknesses and after that says come boldly in my presence because you have a high priest. परमेश्वर आपकी कमजोरियों को जानते हुए कहता है क्योंकि हमारी कमजोरियां हैं इसीलिए साहस के साथ हम उसके सामने आए क्योंकि हमारा एक महायाजक है. Come on, put that scripture. Hebrews 4:16. आपका बोल्डनेस आपके कर्मों पे नहीं, आपका बोल्डनेस यीशु के लहू में है. Your boldness is not in your own works, but your boldness is in the blood of Christ. इसे पहले लगाइए. Let us therefore come boldly. हम साहस के साथ आते हैं उसके सामने. Okay, जब मैं ये स्क्रिप्चर पढ़ रहा था, I was blown away. मैं हैरान हो गया. I was like, wow, Lord, He knows what you go through. वो जानता है आप किन बातों से होके We गुजरते हो. do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं है जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, but उसको ना was in जान all points tempted as we are, yet without sin. पर वो सब बातों में हमारी तरह परखा गया तब भी निष्पाप रहा. क्योंकि वो निष्पाप रहा, आप बोल्डली परमेश्वर के सिंहासन के सामने. Because he was sinless, you can come boldly. आप साहस के साथ आ सकते हैं. He can sympathize. He knows when you are tempted. उसको पता है जब आपकी परीक्षा की जाती है. He knows when Satan comes against you. वो जानता है जब शैतान आपके विरुद्ध आता है. But the Bible tells us, as a child of God, पर बाइबल हमें बताती है एक परमेश्वर की संतान की तरह आप बोल्डली परमेश्वर के सिंहासन में जा सकते हो. As a child of God, you can come boldly before the throne of grace. एक बार मीटिंग हो रही थी और सारे पास्टर्स लोग, कुछ पास्टर्स लोग बैठे हुए थे. One time a कुछ meeting was सीरियस happening, डिस्कशन हो रहा था. and many pastors were having a serious discussion. और अमाया भाग के आई, And Amaya came running मेरी गोदी में बैठ गई. and hopped on my lap. उसको नहीं परवाह कौन क्या डिस्कशन चल रहा है. She doesn't care what discussion is happening. She comes boldly. वो साहस के साथ आती जब है. आप जान जाओगे वो पिता है और आप बेटे और बेटियां हो, आप बोल्डली उसकी उपस्थिति में जाओगे. When you know he is a father and you are a son, a daughter, you will come boldly in his presence. ऐसी प्रार्थना करने चाहिए, हो प्रभु हम कुछ भी नहीं है. दिस इज प्राइड, बिकॉज आपका पूरा फोकस क्या, हम. ये घमंड है प्रभु मैं नहीं किया. all your Become Christ focus on conscious. you. मसीह के बारे में चेतना रखो. आप परमेश्वर पिता के पास जाते हो, परमेश्वर पिता क्योंकि मसीह मेरे लिए पाप बना, मैं आपकी उपस्थिति में धर्मी बन चुका हूं. So you come boldly before him saying, Lord, because Christ became sin for me, I am righteous and I come before you. आप जानते हैं सबसे कमी क्या है कलीसिया में, जब मैं देखता हूं ना, गॉस्पेल को नहीं समझा आज तक लोगों ने. The greatest need in the church is they need to understand the gospel. सो आज ना कई मसीह जो लोग हैं जो कार्नल है, कार्नल का मतलब आपको पता है, जो शारीरिक है, जो इंद्रियों के द्वारा चलते हैं. Many carnal believers that walk by senses. हमारे यहाँ पहले जब तांत्रिकों को बुलाते थे ना घर पे, तो बैग लेके आते थे. When we used to call witch doctors in our house earlier, they would bring a bag. खोला बैग, ये Open the नारियल, bag ये लाल धागा, and take out different ये things. पीला पाउडर, ये गिलहरी की पूंछ, ये हड्डी. फिर लोग कहेंगे भाई कुछ तो हो रहा है. And people will think now something will happen. कुछ तो हो रहा है. Something will happen. अब मसीह में आ गए, Now we are in अब Christ. वचन बताते हैं तो लोग कहते We tell them the हैं word. They say, what is this? तो फिर अब क्या करना है, तो थोड़ा Now what do you इसमें need? मसाला डालना है. You have to put some तो लो spice. अंडा लो, उसके अंदर तेल डालो, Oh, put oil. हाँ दिखाओ कुछ, हु हा हा ही हु, घूमो 7 चक्कर मारो, हु हड़ Take 7 rounds around it. हिम्बो.
तो लोग कहेंगे हाँ भैया ये पावरफुल मिनिस्ट्री है, कुछ People तो हो will रहा say, है। oh, this is a powerful ministry. Something is happening. अरे सिंपल कब तक रहोगे? सिंपल डिंपल, How long will you stay simple? आमेन। समय है मसीह में परिपक्व होने का। It is time